हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 का लेक्चर नंबर 4 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे वर्ड 2016 में होम टैब के बारे में। और होम टैब में आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर, पेस्ट एंड पेस्ट स्पेशल, और इसके साथ एक और कमांड होगी क्लिपबोर्ड की। और फिर हम बात करेंगे इसमें फॉर्मेट पेंटर के बारे में और फाउंड ग्रुप कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कट के बारे में कि कट क्या होता है। कट कोई भी तहरीर किसी एक जगह से डिलीट करके ख़त्म करके किसी दूसरी जगह पर लाने का नाम कट है। और कट करने के बाद दूसरी जगह पर इसको पेस्ट करने के लिए आपने पेस्ट कमांड का यूज़ करना होता है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ भी हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ टाइप कर लिया फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। F4 प्रेस में कर लेता हूँ ताकि कुछ लाइनें रिपीट हो जाएं, ये वर्ड रिपीट हो जाए। तो आप इस तहरीक को कट करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इस तहरीक को सिलेक्ट करें। अगर आप इस तहरीक को सिलेक्ट नहीं करते तो ये तहरीक कभी यहाँ से कट नहीं होगी और ना ही ये कट की कमांड यहाँ से ऑन होगी। ये कमांड देखिए आपको नज़र आ रही है, ये कमांड अभी एक्टिव नहीं है। तो आपने क्या करना है, इस तहरीक को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। हम तहरीक को इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद कहीं पर भी पैराग्राफ को कंप्लीट सेलेक्ट करने के लिए ट्रिपल क्लिक भी कर सकते हैं, 1 2 3, तो ये पैराग्राफ कंप्लीट आपका सेलेक्ट हो जाएगा। या फिर मार्जिन में आकर यहाँ से भी हम तहरीक को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब तहरीक को कट करने के लिए हमने देखिए, हम जैसे हमने तहरीक को कट किया तो आपके सामने यहाँ पे कट की कमांड हाईलाइट हो चुकी है और जैसे हम कट पे क्लिक करते हैं तहरीर यहाँ से गायब हो जाती है। अब इस तहरीर को हम पेज नंबर 2 या पेज नंबर 3 पे हम लाना चाहते हैं। इस तहरीर को गलती से फर्स्ट कीजिए, हमने यहाँ पेज नंबर 1 पे टाइप किया हुआ था। अब इसको पेज नंबर 2, 3 या किसी और डॉक्यूमेंट में लेके जाना चाहते हैं तो आप अपने कर्सर को वहाँ लेके जाएँ जहाँ पर इस तहरीर को आप पेस्ट करना चाहते हैं। अब कर्सर को लाने के लिए आपने क्या करना है, एंटर प्रेस करते हुए आप पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 या पेज नंबर 4 पे आते हैं। और जैसे हम पेज नंबर 4 पे आते हैं तो आप पेस्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तहरीर पेज नंबर 1 से ख़त्म होकर पेज नंबर 4 पर आ चुकी है। इसे कहते हैं कट और पेस्ट। और अगर आप कॉपी करना चाहते हैं, कॉपी में ये होगा कि ये तहरीर यहाँ पर भी रहेगी और किसी और जगह भी चली जाएगी। यानी हम चाहते हैं कि ये तहरीर पेज नंबर 4 पर भी रहे और उसके बाद पेज नंबर 5 या 6 पर भी आ जाए। तो आप इस तहरीर को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद इसे कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे एंड में क्लिक करना है। फिर आप एंटर प्रेस करते हुए पेज नंबर 2, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6 या पेज नंबर 7 पे जाएंगे या उस डॉक्यूमेंट में चले जाएंगे जहाँ पे इस तहरीर को आप पेस्ट करना चाहते हैं। और जैसे हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो तहरीर वहाँ भी रहेगी और यहाँ पर भी आ जाएगी। ये कट, कॉपी और पेस्ट था। अब हम बात करेंगे पेस्ट स्पेशल के बारे में। पेस्ट स्पेशल क्या है? पेस्ट स्पेशल में आप अपनी कट या कॉपी की हुई तहरीर को तस्वीरी शक्ल में पेस्ट कर सकते हैं ताकि उसके अंदर कोई चेंजिंग ना कर सके, कोई तब्दीली ना कर सके। अगर आप इस तहरीर को कॉपी करके किसी को देना चाहते हैं और आप चाहते हैं ये तहरीर जैसे है वैसी की वैसे ही रहे, इसमें कोई चेंजिंग ना कर सके, इसमें कोई एडिटिंग ना कर सके, तो इसके लिए हम इस तहरीर को पेस्ट स्पेशल के तौर पर पेस्ट करके देते हैं तस्वीरी शक्ल में। तो देखिए हम पेस्ट स्पेशल कैसे करते हैं। कुछ भी हम टाइप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स है हमारा, F4 प्रेस करते हैं। अब हम चाहते हैं कि इस तहरीर को हम कॉपी करके देना चाहते हैं मगर इस तहरीर में कोई चेंजिंग ना कर सके, इसे तस्वीरी शक्ल में कॉपी करके देना चाहते हैं। तो आप इस तहरीर को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करें और कॉपी करने के बाद आपने एक न्यू फाइल बनाएं किसी और को ईमेल करने के लिए या किसी और को आप कॉपी करके देना चाहते हैं तो एक न्यू फाइल बनाएं तहरीर को कॉपी करने के बाद। और न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद आपने पेस्ट पे नहीं क्लिक करना बल्कि पेस्ट के नीचे जो आपको छोटा सा बटन नज़र आ रहा है, छोटा सा एरो जो नज़र आ रहा है, इसके ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करें और आप क्लिक करेंगे पेस्ट स्पेशल पे। और पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करने के बाद आपने पिक्चर इन्हेंस मेटा फाइल पे आप क्लिक करें और ओके क्लिक करते हैं। अब ये आपके पास तहरीर जो है ये तस्वीरी शक्ल में पेस्ट हो चुकी है। इसको आप सेव करके किसी को कॉपी करके दे सकते हैं या किसी को ईमेल कर सकते हैं, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये तहरीर जैसे है वैसी की वैसी ही रहेगी। कट और कॉपी करने के बाद अगर आप सिंपल पेस्ट करते हैं तो उसमें कोई भी चेंजिंग कर सकता है, और अगर आप पेस्ट स्पेशल में पिक्चर में पेस्ट करके देते हैं तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। और नेक्स्ट हमारे पास कमांड जो आ रही है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर बहुत ही अहम कमांड है प्रोफेशनल्स के लिए भी, बिगिनर्स के लिए भी, कि फॉर्मेट पेंटर है क्या, इसके बारे में बात करते हैं।
पहले मैं फॉर्मेट पेंटर के बारे में बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि फॉर्मेट पेंटर है क्या। फॉर्मेट पेंटर फॉर्मेटिंग को कॉपी और पेस्ट करने के लिए होता है कि अगर आपने किसी भी तहरीर पे कोई स्टाइल अप्लाई किया है, फ़ॉन्ट अप्लाई किया है, कलर चेंज किया है आपने, या फ़ॉन्ट साइज़ आपने चेंज किया है, तो आप चाहते हैं कि वही स्टाइल किसी और तहरीर पर भी आप उसे लाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी 2 नाम लिख लें, जैसे कि मैं यहाँ पे अपनी एकेडमी का नेम लिख रहा हूँ, फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी, और यहाँ मैं एक और नाम टाइप कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोर्स का नाम लिख दिया ऑफिस मैनेजमेंट। अब उसके बाद मैंने इस तहरीर को यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे बोल्ड कर लेता हूँ, इटैलिक कर लेता हूँ, अंडरलाइन कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने कलर चेंज कर लिया, और यहाँ से मैं इसमें इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ से मैं इसमें स्टाइल भी इसका चेंज कर लेता हूँ। और जैसे मैंने स्टाइल वगैरह पे क्लिक किया, देखें यही स्टाइल मैं चाहता हूँ कि अब ये ऑफिस मैनेजमेंट पर भी यही स्टाइल अप्लाई हो जाए। अब मैं ये चाहता हूँ कि ऑफिस मैनेजमेंट पर यही स्टाइल अप्लाई हो जाए, तो इस तहरीर को आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आपने फॉर्मेट पेंटर पे आना है, और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक जैसे आप करेंगे तो आपका माउस पॉइंटर ब्रश की शक्ल में जो है ना ये आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लें, तो वही स्टाइल जो फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी का था वही ऑफिस मैनेजमेंट का भी हो चुका है। तो इस तरह से हम फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करके किसी भी हेडिंग की फॉर्मेटिंग को दूसरी हेडिंग पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसको दोबारा नॉर्मल मोड में लाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे एक कमांड हमारे पास होती है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे फॉन्ट ग्रुप के बारे में। फॉन्ट ग्रुप में हम बात करेंगे बोल्ड, कि तहरीर को बोल्ड करने के लिए होता है कि तहरीर आपकी डार्क प्रिंट होती है। ये इटैलिक करने के लिए होता है कि तहरीर आपकी इटैलिक फॉर्मेट में आ जाती है, और ये हमारे पास यहाँ पे अंडरलाइन में इसमें आ जाती है तहरीर। यहाँ से हम कमांड अप्लाई कर सकते हैं स्ट्राइक थ्रू। तो यहाँ से किसी भी चीज़ को अगर रिजेक्ट करना हो तो इसके लिए हम इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें टाइप कर लेता हूँ, कोर्स कंटेंट्स, जैसे कि इसमें वर्ड है, और उसके बाद एक्सेल है, और उसके बाद पावर पॉइंट है, और उसके बाद यहाँ मैंने इन पेज कर लिया, टाइपिंग कर ली, या मैंने फ़ोटोशॉप यहाँ पे कर लिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कोड ड्रा कर लिया। और उसके बाद इसमें 2 सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो इस कोर्स में नहीं करवाए जा रहे। मैं इसको फिलहाल रिजेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो इस कमांड पे क्लिक करेंगे, ये आप देख रहे हैं कि ये हो चुके हमारे पास। अब उसके बाद देखें कि अगर इसको दोबारा से नॉर्मल करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे इसमें सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट के बारे में, कि सबस्क्रिप्ट क्या होता है। कि अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पे कुछ भी आप टाइप करते हैं, जैसे आप यहाँ पे आप 10th लिखना चाह रहे हैं, तो TH आप चाहते हैं कि ये टॉप पे चला जाए, तो आप TH को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे सुपरस्क्रिप्ट पे, तो इसमें क्या होगा, ये 10th आपका टॉप पे चला जाएगा, और जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये बॉटम में आ जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पे फाउंड टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, कि आप इस तहरीर को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद ये सारी कमांड्स आपके पास टेक्स्ट इफेक्ट की आउटलाइन की है। यहाँ से ये शेडो चेंज कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन इसमें हम दे सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से हम थोड़ा साइज़ का बढ़ा लेते हैं, 24 कर लेते हैं, और ये सारे स्टाइल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जिस तरह से चाहें। ये सारी कमांड्स आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मेट्स हैं हमारे पास। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड्स में आ रही है हाईलाइट करना, कि आप किसी भी वर्ड को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप उसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आपने नो कलर पे क्लिक करें, आपका रिमूव भी हो जाएगा। फाउंड कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपने तहरीर को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप फाउंड कलर भी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें अगर आप मल्टी कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पे ग्रेडियंट पे क्लिक करके इसमें डिफरेंट टाइप के शेड्स भी इसमें पड़े हुए हैं। और आपने की गई फॉर्मेटिंग अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आपने इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद क्लियर फॉर्मेटिंग में क्लिक करें, ये क्लियर फॉर्मेटिंग हो जाएगी। और यहाँ क्लिक करके आप इसे सेंटेंस केस भी कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करके लोअर केस भी कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करके अपर केस भी कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करके कैपिटलाइज ईच वर्ड भी कर सकते हैं, कि हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा होगा, बाकी सारे छोटे हो जाएंगे। तो यहाँ से हम इसमें चेंज कर सकते हैं। इसमें जो भी आप केस अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से हम तहरीर का साइज़ कम कर सकते हैं, यहाँ से तहरीर का साइज़ हम बढ़ा सकते हैं, और ये पॉइंट्स में भी आप तहरीर का साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये हमारे पास फाउंड स्टाइल हैं, कि फाउंड स्टाइल आप अपनी तहरीर पे, अपनी हेडिंग पे, अपने पैराग्राफ पे कौन सा फाउंड स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं
यहाँ से आप फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करेंगे और क्लिक कर देंगे। फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आप तहरीर को पहले सेलेक्ट करें। अगर आप तहरीर को सेलेक्ट नहीं करते तो ना तो आप उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, ना कलर चेंज कर सकते हैं, ना ही उसका स्टाइल, और उसके बाद ना ही उस पर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप तहरीर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये सारी कमांड्स को आपने अप्लाई करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर 4 की क्लास हमारी यहाँ तक कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट हमारी क्लास में हम पढ़ेंगे पैराग्राफ के बारे में और स्टाइल के बारे में, और साथ में एडिटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे कि फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू क्या होता है, स्टाइल्स क्या होते हैं, पैराग्राफ अलाइनमेंट क्या होती है, बुलेट्स एंड नंबरिंग क्या होते हैं, बॉर्डर्स कैसे अप्लाई करते हैं, शेडिंग्स कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं, ठीक है, वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। थैंक्स।